वर्चुअल गेमिंग प्रोग्राम आर्क अर्थ ऑनलाइन। इस गेम में सारे प्लेयर्स आजाद थे। कह सकते हैं इस पूरी गेम को प्लेयर्स ही चलाते थे। ये गेम बाकी गेम से अलग थी। यहाँ हर प्लेयर को अगले लेवल पर जाने के लिए अपनी स्किल्स पहचान कर उसमें महारत भी हासिल करनी पड़ती है। प्लेयर्स की सोचने की शक्ति और उनकी प्लानिंग की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ कोई जादू सीखने में लगा रहा तो कोई खजाना ढूंढने में। हर एक प्लेयर खुद को काबिल बनाता रहा। आर्क अर्थ ऑनलाइन को लोगों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। बहुत कम समय में कई प्लेयर्स ने यहाँ अपने अपने किंगडम बना लिए। यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती। जो प्लेयर्स राजा बन गए उन्हें अपने किंगडम को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ना पड़ा। और तभी शुरुआत हुई सबसे बड़ी जंग की। जो लोग इस जंग में जीत गए वो कहलाए वॉरियर्स। खुद को साबित करके वो अगले लेवल पर पहुंच गए। इस जंग के दौरान यहाँ के जादूगर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन एक किंगडम ऐसा था जो इनकी मुश्किल हल कर सकता था, और वो था किंगडम ऑफ अल्कायद, जिसका राजा सोलोमन था। जिन जादूगरों के पास रहने के लिए जगह न थी, वो उसके साथ मिलकर उसका किंगडम आगे बढ़ाने में जुट गए। इन जादूगरों में से कुछ ऐसे भी थे जो बाकियों से कुछ ज्यादा काबिल थे। वो 9 लोग काफी समझदार थे और उन्हें अलग अलग तरह के जादू की महारत हासिल थी। उन्हें कहा जाता था नवरत्न। पर उनमें से राजा सोलोमन को सबसे ज्यादा भरोसा था महान जादूगर डैन बॉल्फ पर। वो डैन बॉल्फ जो सर्वोत्तम योद्धा भी कहलाते हैं। महाराज, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। मुझे फिर से तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। इस बार क्या मुसीबत आन पड़ी है महाराज? कहीं कोई बड़ा तूफान तो नहीं आ गया, या फिर किसी शैतानों की टोली ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया महाराज? 10,000 शैतानों ने किया है। दस 10,000 शैतान एक साथ मिलकर मेरे साम्राज्य पर हमला करने की फिराक में है। इस वक्त सोल हॉल युद्ध में व्यस्त है। लुमिनारिया दूसरे साम्राज्य से समझौते के लिए गई है, और वेलेंटीन भी लेबरिनिथ की तलाश में गया है। मेरे हिसाब से आपका जाना ही सही रहेगा। मुझे भी यही लगता है। इस वक्त मेरे जाने का निर्णय ही सबसे उचित है। सही कहा डैन बॉल्फ। जरूर इसके पीछे किसी दूसरे साम्राज्य का हाथ है। डैन बॉल्फ, मैं आपको आदेश देता हूँ, अल-कायद के दुश्मनों को छोड़ना मत। पूरी दुनिया को दिखा दीजिए कि क्यों आप सर्वोत्तम योद्धा कहलाते हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। तो कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? हाँ, मानना पड़ेगा, तेरी एक्टिंग लाजवाब थी सोलोमन। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, देखेगा? दिखा दिखा। ओह, क्या बात है। इसी वजह से लोगों को फैंटेसी जॉनर इतना पसंद है। और इसीलिए सबको आर्क अर्थ ऑनलाइन गेम खेलना इतना पसंद है। तुम्हारे पास तो काफी स्क्रीनशॉट्स हैं। हाँ, क्योंकि हम इतने सालों से साथ खेल जो रहे हैं।
वाह, मेरा फेवरेट। तुझे वो ल्यूनेटिक लेक वाले राक्षस याद हैं? वो काफी खतरनाक थे। हर पूर्णिमा की रात को उनके अंदर की ताकत बढ़ जाया करती थी। उन्हें हराना मुश्किल था। इसीलिए हमने वंडा कामेर को बेवकूफ बनाया और उन सारे राक्षसों की जानकारी इकट्ठा की, तब हम उन्हें हरा पाए। और फिर ऐसे ही युद्ध के बाद अलकायद एक साम्राज्य बना और वहाँ सब खुशी से रहने लगे। कुछ भी पाने के लिए शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी लड़ना जरूरी है। तभी तो आर्क अर्थ ऑनलाइन गेम में सबको मजा आता है। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक बात बता, ये कड़वी नहीं लग रही है? जो कड़वी नहीं वो दवाई कैसी? मजा तो यहाँ बैठकर पीने का है। मैंने नोटिस किया है तुझे अपना कैरेक्टर बहुत पसंद है। क्यों, सही कहा ना? मुझे कैरेक्टर मत कहो। जब तक हम इस गेम में हैं, मैं डैन वॉल्फ हूँ, समझा? और असली जादूगर भी ऐसे ही दिखते हैं क्या? बिल्कुल। डैन वॉल्फ को बनाने के लिए मैंने इतनी पिक्चरें देखी हैं, इतना रिसर्च किया है कि पूछ मत। मुझसे बेहतर जादूगर हो ही नहीं सकता। हाँ, याद है, कुछ मूवीज दिखाने के लिए तू मुझे भी जबरदस्ती ले गया था, वो भी मेरे ही खर्चे पर। मैंने तुझे जूस और पॉपकॉर्न तो खिलाए थे ना, क्या तुझे वो याद नहीं है? हाँ, मुझे लगा नहीं था कि हमारे महान डैन बॉल्फ भी कभी ऐसी चीप बातें कर सकते हैं। मैं भूल गया था कि मैं इस समय डैन वॉल्फ हूँ। तो जिन 10,000 शैतानों की मैं बात कर रहा था, क्या आपको लगता है आप उन्हें अकेले हरा पाओगे? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। मुझे तो लगता है शायद किसी ने हमारे खिलाफ कोई साजिश की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए राक्षस का जन्म हुआ हो। महाराज, अगर हम ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। आपका अपने साम्राज्य के बारे में क्या कहना है? क्या कह रहे हैं महाराज? हमारे अलावा अलग अलग जादू की खोज कोई और साम्राज्य कर ही नहीं सकता। सच कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी शुरुआत आपने की है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है महाराज। सिर्फ योजना है, अमल करना बाकी है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। चलता हूँ। तो क्या आप जाएंगे? इस साम्राज्य को हम दोनों ने मिलकर बनाया। मैं इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दे सकता। ओह, लिथालिया। जी गुरु डैनवॉल्फ, कैसे हैं आप? लुमिनारिया लगता है गुस्से में हमला करने वाली है। हाँ, लुमिनारिया दूसरे साम्राज्य से समझौता करने के लिए गई है। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। हाँ, वो लुमिनारिया है। वो एक तूफान है, तबाही मचा देगी। एमलेट। गुरु डैनवॉल्फ, आपका पहनावा लाजवाब है। तुम्हारा शुक्रिया एमलेट। सोल हॉल अब कहाँ है? वो हमारी दक्षिणी सरहद की रक्षा के लिए गए हैं। सोल हॉल एक दीवार की तरह है। जब तक वो हमारे साथ है, अलकायद सुरक्षित है। मैं आ गया हूँ, मरियाना, क्लेओस। आपका स्वागत है महान गुरु डैनवॉल्फ। आपका स्वागत है डैनवॉल्फ। पर मुझे तुरंत निकलना होगा। किले की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, क्लेओस। जी, आप बेफिक्र रहिए। गुरुजी, मैं जाने की तैयारी करूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं फ्लोटिंग आइलैंड जा रहा हूँ। जी, जैसा आप कहें। अब मुझे चलना चाहिए। गुरु डैनवॉल्फ, जीत आपकी ही होगी। मुझे यकीन है ये दोनों सब संभाल लेंगे। प्रकाश उन दोनों में थोड़ा और जज्बा होता, पर क्या करें, एनपीसीज होते ही ऐसे हैं। शुरू करते हैं।
ये सही रहेगा। अब समय आ चुका है। अगर समझदार हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तुम सभी को इसी जमीन में गाड़ के रख दूंगा। मतलब तुम नहीं मानोगे। सैनिकों, हाजिर हो जाओ। चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाए। हमला करो। उनकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा है। सिपाही नंबर 1, तुमने तो कमाल कर दिया। वो बारूद नहीं था सिपाही। दुश्मन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक है। जाओ अपना कमाल दिखाओ। लगता है ये अकेला ही सब पर भारी पड़ेगा। शैतानों को देखकर लगता है इनके पीछे किसी और का हाथ है। ये वही है। दूर तो गया। शायद काम बन गया। किसके कहने पर तुमने हम पर हमला किया? तुम नहीं बताओगे ना? मुझे कमजोर समझने की गलती कर दी। अब सजा भुगतो। हम इन्हें भागने नहीं दे सकते। आइजनफील्ड, अब तुम्हारी बारी। चला दो इन्हें। देखा जाए तो मैं भी लुमिनारिया से कम नहीं हूँ। चलो अच्छा है, युद्ध समाप्त हुआ। इन्होंने 7 वैल्करीज और 1000 डार्क नाइट्स को एक साथ बुलाकर युद्ध का नेतृत्व किया। इसलिए ये कहलाते हैं सर्वोत्तम योद्धा डैन वॉल्फ। आपने बहादुरी से 10,000 शैतानों को हराया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। डैन वॉल्फ एक सर्वोत्तम योद्धा। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमारे साम्राज्य को कोई छू भी नहीं सकता। जो किया अपने साम्राज्य के लिए किया।
कुछ दिनों के बाद डैन बॉल्फ अचानक वहां से गायब हो गए। आने वाले वक्त में सारे एल्डर्स ऐसे ही गायब होंगे। अलकायद किंगडम ने इतने बड़े संकट का सामना कभी नहीं किया था। इतना ही नहीं, यहाँ आर्क अर्थ ऑनलाइन खेल में सब कुछ तहस नहस होने की कगार पर था।
मैं बहुत क्यूट हूँ।